प्रभु क्या गा रहे हैं? दूध पियो मेरे गोविंद राय, दूध पियो मेरे गोविंद राय। उधर लक्ष्मी जी नारायण को कुछ वार्ता सुना रही है। उधर देखिए, उधर नारायण की ओर। उधर लक्ष्मी जी नारायण को कुछ वार्ता सुना रही है, लेकिन नारायण का ध्यान कहीं और है। लक्ष्मी जी, आपने क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं सुना। तो मैं कह रही थी। क्या कहा? हे महाराज, क्या बात है? लगता है कि आप शरीर से मेरे पास बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है ना? एक भगत मेरे हृदय नाम देख नारायण हंसे। एक भगत मेरे हृदय नाम देख वह देखो, उस बालक को देखो, उसको 3-4 घंटे हो गए हैं और एक ही रट लगाए हुए बैठा है कि मैं जाकर उसका दूध स्वीकार करूं। शायद वह यह नहीं जानता कि सारा संसार मेरे आगे हर रोज भोग लगाता है, लेकिन केवल एक नियम के तौर पर। उसे यह विश्वास है कि जब उसके पिता भोग मेरे सामने रखते हैं तो शायद मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। इसलिए यह सोचता है कि अगर मैंने भोग स्वीकार न किया तो उसके पिता नाराज हो जाएंगे। तो आपने क्या सोचा है? मैं यह सोच रहा हूँ कि यदि मैं उसका दूध स्वीकार नहीं करूँगा तो यह ऐसा भोला भाला भगत है जो स्वयं भी कुछ खाएगा पिएगा नहीं और मुझे पुकारता ही रहेगा। भक्त को कोई कष्ट हो और मैं शांति से बैठ जाऊं, यह तो संभव नहीं। आप तो सर्व समर्थ हो, क्यों नहीं बिल्ली का रूप धारण करके उसको भोग को स्वीकार कर लेते हो? आप ठीक कहती हैं, परंतु अगर मैं बिल्ली का रूप धारण करके वहां गया तो यह भगत यह मानने को तैयार न होगा कि उसका दूध मैंने स्वीकार किया है। तो फिर आप क्या करना चाहते हो? मुझे जाना ही पड़ेगा। नामदेव अपनी धुन में मगन है। दूध पियो मेरे गोविंद राय, दूध पियो मेरे गोविंद। सभी गाओ, सभी गाओ। दूध पियो मेरे गोविंद राय, दूध पियो मेरे गोविंद राय, दूध पियो मेरे गोविंद राय, दूध पियो। प्रभु, भक्त का भी ख्याल करो, थोड़ा प्रसाद मेरे लिए भी छोड़ो। नारायण दूध का प्रसाद भक्त को देते हैं और अपने लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। बोल भगत नाम देव की जय। दूध पियाए भगत घर गया, नाम
आपने देखा, आपको मैंने रास शुरू होने से पहले भी कहा, अगर भावना शुद्ध है, हाँ, जहाँ का हृदय शुद्ध है, तो कैसे परमात्मा को ऊपर से सिंहासन हिलाकर दिखा दिया भगत ने, और प्रभु को आना पड़ा दूध पीने के लिए। आपने ये भी सुना ध्यान से, लक्ष्मी जी ने तो सलाह दी कि आपको इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है। नारायण जी कहते हैं, मैं खाली एक बात सोच रहा हूं कि लाख भगत जाको आराधे, लाख तपीश्वर तप ही साधे, लाख जोगीश्वर करते जोगा, लाख भोगीश्वर भोगे भोगा। अगनंत है जप साहब के अंदर वर्णन आता है, असंख्य जप असंख्य भाव, असंख्य है जिसकी कोई गिनती नहीं है। नारायण जी कहते हैं, ए भगत, ये तो मेरा दर्शन भी नहीं मांग रहा है, जहां लाखों हजारों भगत तपस्या कर रहे हैं मेरे दर्शन के लिए, ये दर्शन भी नहीं मांगता है। लक्ष्मी जी कहते हैं, फिर बिल्ली का रूप धारण करो, आप तो समर्थ है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो बच्चा क्यों माने कि नारायण ने दूध पिया, वो तो कहेगा बिल्ली पी गई। हाँ, बच्चे की भावना ऐसी है, शुद्ध भावना है, लेकिन अंदर बच्चा जानता है कि मुझे आज प्रभु का दर्शन करना है किसी भी हालत में, तो फिर परमात्मा को नीचे बुला ही लिया मृत्यु लोक के अंदर। ये है भावना का एक मीठा फल। दिन प्रतिदिन नामदेव द्वारा गाए हुए भजनों से कई शूद्र जाति के लोग नामदेव का साथ देने लगे और उनके साथ एक भारी मंडली बनाकर संकीर्तन करने लगे। समय बीतता गया और नामदेव की भक्ति भावना बढ़ती गई। वह झांझ बजाते बजाते, नाचते नाचते दिन रात प्रभु की स्तुति करने लगे। एक दिन वो नागनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए और मंदिर में जाने के लिए मुझे अपनी नई चप्पल बाहर रखनी पड़ेगी। अगर अपनी चप्पल बाहर रखता हूँ तो भजन बंदगी में मन नहीं लगेगा और ध्यान चप्पल में चला जाएगा। इसलिए चप्पल को मैं कमरबंद में छिपा लेता हूँ। हम भी जो बैठे हैं यही सोचते हैं ना। हाँ, कई ऐसे बैठे होंगे जिनका ध्यान चप्पल में होगा। हाँ, तो आप मेहरबानी करके कमरबंद में बांध के अंदर न ले आना निष्ठाओं के अंदर। नामदेव को अलाउड है, जो करे। नामा कहे हो तेरे बिन जाना, नाम कहे हो तेरे बिन जाना, मुख महादेव माने बीतला, मंदिर में झांझ मजीरा निकालकर भजन बंदगी में मस्त हो जाते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन, हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन, हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा
शूद्र जाति का है, तू क्या जाने मंदिर के रीति रिवाज। इधर परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं नामदेव से, जिसकी इतनी लगन है, जो कुछ भी हो जाए, जब विचार किया चप्पल में ध्यान जाएगा तो चप्पल, क्योंकि गरीब है, ध्यान देना, हाँ वो गरीब है नामा, वो अपने साथ का कोई बात नहीं। मैं अगर चला तो भिजय कमली, रहा तो तुतने हो, लेकिन फैसला क्या है? बिजो सिजो कमली अल्लाह वर्ष ने जाए मिला तेना सजना। बस एम एंड ऑब्जेक्ट कि मुझे परमात्मा से मिलना है। जिसको दुनिया को जो कुछ करना है वो बेशक बैठ के करे, चाहे मार पड़ी, मंदिर से निकाले गए, लेकिन प्रभु तो देखने वाला है ना। तू न विसार, तक पुकार पहुंच गई। मोको तू न विसार, हे परमात्मा, इन आलावंती ए मंदिर के जो मुखी चौधरी हैं उन्होंने तो मुझे बाहर निकाल दिया, लेकिन तू अपने हृदय से मुझे बाहर न निकालना। तो प्रभु क्या वापसी में देते हैं, सुनो। तू जो दयाल कृपाल करत नामदेव की भक्ति है। पुकारने लगे, तू जो दयाल कृपाल कह, तो है परमात्मा मैंने सुना है कि तू कहलवाता है कि दयालु है। अतभुज भयो अपारला, तेरी अति भुजाएं हैं, बहुत ही भुजाएं हैं, अब भगत की रक्षा करना। तो परमात्मा ने क्या किया, जो द्वेरा कहते हैं जहां पूजा का स्थान है उसका मुख पलट दिया नामदेव की तरफ, और पंडियन को पिछवाड़ ला, पंडितों को पीठ दे दी। ये है भगत की अवस्था। आपने देखा परीक्षा परमात्मा कैसी लेते हैं। परीक्षा जब ले रहे हैं परमात्मा तो टूटना नहीं है बीच में।
हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा कष्ट आया, फिर कहते हैं नहीं 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 नहीं, हाँ हट जाते हैं ना पीछे। आपने देखा, चाहे मंदिर से उसको हटा के बाहर बिठाया, नामदेव को एक ही विचार है, तो मेरा परमात्मा खाली मंदिर में थोड़ी है। हाँ, गुरु नानक देव साहब जी जब मक्के मदीने में गए तो पैर उन्होंने किए मक्के की तरफ, और एक मुल्ला आया, उसने कहा आपको इतना भी नहीं पता है कि खुदा उस तरफ बैठा है, पैर करके बैठे हो। गुरु नानक ने क्या शिक्षा दी उस समय, कहते हैं जहां तेरा खुदा नहीं है उस तरफ मेरे पैर कर दे। हाँ, उसने उठाकर घुमा के दूसरी तरफ किया तो देखा मक्का उस तरफ चला गया। हाँ, ये है भक्तों की रक्षा परमात्मा करते हैं। नामदेव के साथ भी वही हुआ, फिर दिया देरा नामे को पंडियन को पिछवार ला। आपने ये देखा नामदेव की परीक्षा, उससे हमने खाली सबक सीखना है कि जब इस मार्ग में हम चलें दृढ़ता के साथ चलना है। एक बार अगर हमने कदम आगे उठाया तो पीछे मुड़ के न देखना है। पीछे परमात्मा बैठा है मेरी रक्षा करने वाला। मेरे बाल गोपाल जो घर में हम छोड़ के आए हैं ना, जिनकी वजह से हम कहते हैं अगर हम मंदिर में आए तो बच्चों का क्या होगा, उनको परमात्मा खुद संभालेगा। अब ये नामदेव का एपिसोड खत्म हुआ, आगे देखें क्या कहते हैं। सखी आयो री आयो मुंजो आयो गोविंद, सखी आयो री आयो मुंजो आयो गोविंद, गायो री गायो गुण गायो गोविंद, गायो री गायो गुण गायो गोविंद। सखी आयो री आयो मुंजो आयो गोविंद, सखी आयो री आयो मुंजो आयो गोविंद, गुण गायो री गायो गुण गायो गोविंद, गायो री गायो गुण गायो गोविंद। गोविंद गोपाल मुझे आंगन में आयो, गोविंद गोपाल मुझे आंगन में आयो, आगे भला मुझो प्रीतम पधारो, भला मुझो प्रीतम पधार्यो, दियो सभागो, दियो सभागो, दियो सभागो, आज आयो गोविंद, दियो सभागो, आज आयो गोविंद, गुण गायो री गायो गुण गायो गोविंद, गुण गायो री गायो गुण गायो गोविंद। हे गोपियों गोविंद